ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेयरिंग के पास्ट पेपर्स। सो फर्स्ट वन इट्स जून 2000 पेपर 2। टू शिप्स अल्फा एंड बीटा लेफ्ट अ पोर्ट एट ओ एट नून। अब नून का मतलब ये हुआ कि इसने आपको एक टाइम दे दिया दैट इट्स 12 PM। अल्फा सेल एट 12 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ बेयरिंग ऑफ 54, बीटा सेल एट 16 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ बेयरिंग ऑफ 130 एट 4 PM। 12 बजे रवाना हुए, बात की जा रही है 4 बजे की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम आ गया 4 आवर्स का। अल्फा वॉज एट ए एंड बीटा वॉज एट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी। अब ये जो आपको दिया हुआ है 12 एंड 16, ये आपके पास स्पीड है। पहले हमें निकालना है डिस्टेंस। वी नो द वर्किंग फार्मूला दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की स्पीड कितनी है 12 एंड द टाइम इज़ 4 आवर्स। सो 12 टाइम 4 इट्स 48 किलोमीटर्स। तो अल्फ़ा ने सेल किया 48 किलोमीटर्स। इसी तरह मैं बीटा का निकालूंगा डिस्टेंस। बीटा इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बीटा की 16 और टाइम वही है 4 आवर्स का। 16 टाइम 4 इट्स 64 किलोमीटर्स। तो मेरे पास दो डिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। एक मेरे पास आई है 48 और एक मेरे पास आ गया 64। ऑलराइट, अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे आएगा? इट्स वेरी सिंपल। 130 माइनस 54, आई थिंक इट इज़ इक्वल्स टू 76, बट मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ उसको। सो 130 माइनस 54, दैट इज़ 76। अब आपको चाहिए ए बी की लेंथ, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर दिस लेंथ, राइट। अब हमारे पास एंगल आ गया, हमारे पास दो साइड्स आ गई। सो वी नो वेरी वेल दैट इट्स अ लॉ ऑफ कोसाइन क्वेश्चन। So the formula will be x square equals to 48 square plus 64 square minus 2 times 48 times 64 times cos 76। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक मिनट मैं ज़रा कैलकुलेटर अपना ओपन कर लूँ। तो 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर, अब मैंने इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दिया। सो द आंसर तो आपने ऐड किया, ये आया 6400 माइनस, अब मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो 76 का कॉस मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आ गया मेरे पास 1486.36। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ ऐड किया 6400 माइनस आंसर, इट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 4913.63। ये बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर के। वी नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड। सो रूट लिया आपने इसका, सो एक्स इज 70.09 किलोमीटर्स। ये आपके पास आ गया पहले पार्ट का आंसर, डिस्टेंस आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, व्हेन बीटा हैड ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इट स्टॉप्ड एट सी। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। कैलकुलेट द टाइम व्हेन बीटा रीच्ड एट सी। ऑलराइट, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। आपको डिस्टेंस दे दिया है बीटा का कि उसने 100 किलोमीटर्स कवर किया, और स्पीड आपके पास शुरू क्वेश्चन में दी हुई थी। बीटा की स्पीड कितनी है मेरे पास, इट्स 16 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैंने सिंपल इसको डिवाइड कर दिया 16 से। सो 100 डिवाइडेड बाय 16 इट्स 6.25 आवर्स। ऑलराइट, लेकिन मुझे अपना टाइम किस में दिखाना है, कैलकुलेट द टाइम, मतलब वो कब पहुंचा होगा। तो मुझे ज़रा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करूँगा, ये लिखा हुआ है 6.25 आवर्स, मतलब ये लिखा है 6 आवर्स प्लस 0.25 आवर्स, ये चीज़ लिखी है ना। ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6 आवर्स तो अपनी जगह, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मिनट्स में। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 12 बजे रवाना होंगे जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था, तो ये 6:15 PM पर पहुँचेंगे। कहाँ पर, एट पॉइंट सी। कैलकुलेट द टाइम, तो आपको बताना था टाइम, तो टाइम इज 6:15 PM, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट, अल्फा कंटिन्यूड ऑन इट्स कोर्स अंटिल इट रीच द पॉइंट डी ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। नाउ दैट इज द कंडीशनल वर्ड। नॉर्थ ऑफ सी मतलब क्या हुआ कि अब ये एक नॉर्थ बन गया है। ठीक है ना, ये एक नॉर्थ बना हुआ है, और उसकी वजह से हमें पता है कि यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स डालेंगे, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 54। ऑलराइट, आपको निकालना क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ से लेके डी। आपको ये ओ से लेके डी फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात, हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका था, दैट इज़ 130 माइनस 54, 76, ये आ गया 54।
अब मैं इन दोनों एंगल को ऐड करके जब 180 से माइनस करूँगा तो मेरे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। सो 76 प्लस 54 माइनस 180, तो ये आ जाएगा 50। अब आपके पास तीनों एंगल्स पता है तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय साइन 54 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय साइन 50। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 50 साइन मल्टीप्लाई बाय 100 divided by sine 54, so that is equals to 94.68। ये आपके पास क्या आया, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ओडी। डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स में आ रहा होगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, एन आइलैंड आर इज़ 100 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ द पोर्ट ओ। अब ये भी डायरेक्शन आ गई साउथ ऑफ द पोर्ट ओ, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 50 का, 180 से माइनस कर दिया आपने। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम सी। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है दैट दीज टू लेंथ्स आर इक्वल। कौन कौन सी लेंथ बराबर है? वी हैव ओ आर इज इक्वल्स टू ओ सी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर और एंगल सी हमारे पास बराबर होंगे। तो अगर एंगल आर को मैंने ए कह दिया तो एंगल सी को भी मैं ए कहूँगा। तो ए का एंगल मैं निकाल सकता हूँ, ए प्लस 50 इक्वल्स टू 180, राइट। 2a इक्वल्स टू 130 and a equals to 130 divided by 2, it's 65। ये आपके पास एंगल आ गया। यू नीड टू फाइंड द बेरिंग ऑफ r फ्रॉम c। सो r फ्रॉम c का मतलब ये हुआ दैट वी नीड टू मेक अ नॉर्थ ऑन c। ठीक है, ये आपका नॉर्थ आ गया और मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, ये होगा मेरा नॉर्थ फ्रॉम c। अब अगर ये एंगल मेरे पास 50 होगा तो ये एंगल भी मेरे पास 50 होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, मैं ये पूरा एंगल निकाल सकता हूँ। दैट विल बी 50 प्लस ए, तो ये आएगा 50 प्लस 65, दैट इज़ इक्वल्स टू 115। और बेरिंग कैसे निकालूंगा? अगर हम पूरा घूमकर अगर हम यहाँ तक आते हैं तो हमने कवर किया होता है 360। उस 360 में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, ठीक है। So 360 minus 115 is equals to 245. So the bearing of R from C is 245। ये आपका आंसर।